नशा हमारे समाज में आजकल आपके एक स्टेटस सिंबल की तरफ जा रहा है कि हम लोग ड्रिंक करेंगे तो हमारा स्टेटस ऊंचा है। तो जो बच्चे पहले से अल्कोहल या नशा या कुछ चरस भांग गांजा स्मैक लेते हैं, वो दूसरे बच्चों को बिगाड़ने के लिए पहले थोड़ा टेस्ट कराते हैं, ज़बरदस्ती भी कराते हैं रैगिंग के समय में। पर आजकल लोग देखते हैं ना, अधिकतर जाते हैं HBOT लेते हैं। आप ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, अंकुरित दालें लीजिए, दाल खाइए, सब्जी खाइए, नॉन वेज लोग एग खा सकते हैं। और सर जो ये प्रोटीन लेते हैं बॉडी के लिए, वो प्योर प्रोटीन हो, हमारी वे प्रोटीन आती है, हमारी ग्राम प्रोटीन्स आती है। सर आजकल की जनरेशन थोड़ा नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और नशे में जैसे कोकीन हो गया या फिर अफीम हो गई, मतलब इसका बार बार सेवन क्यों करती है? ऐसा क्या उसमें होता है जिसको माइंड बार बार नहीं लेते, फिर चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है व्यक्ति, और उससे फैमिली वाले भी बहुत परेशान होते हैं, एडिक्टेड रहते हैं। ये एक नशा ऐसी चीज़ है, नशा हमारे समाज में आजकल आपके एक स्टेटस सिंबल की तरफ जा रहा है कि हम लोग ड्रिंक करेंगे तो हमारा स्टेटस ऊंचा है, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न जितनी पश्चिमी सभ्यता उसको लेते जा रहे हैं। जी। वो लोग ठंडे देश में रहते हैं, वो थोड़ा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, लिमिटेड में पढ़े लिखे हैं। हम लोग क्या गर्म देश में रहते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तभी भी अल्कोहल पीने लगते हैं और लिमिट नहीं है फिर, तो इसको हम लोग एडिक्शंस बोलते हैं। इसी तरह से जो बच्चे पहले से अल्कोहल या नशा या कुछ चरस भांग गांजा स्मैक लेते हैं, वो दूसरे बच्चों को बिगाड़ने के लिए पहले थोड़ा टेस्ट कराते हैं, ज़बरदस्ती भी कराते हैं रैगिंग के समय में। कभी कहते खा के देखे एक बार से क्या हो जाएगा, उसको एक बार उसका टेस्ट लगता है तो उसको फिर उसकी आदत पड़ती है। शुरू में शौक में लेता है, बाद में हमारा शरीर उसका यूज टू हो जाता है, जिसको एडिक्शन बोलते हैं। तो बाद में वो छोड़ना भी चाहे तो भी नहीं छोड़ सकता, लेकिन उसके आजकल ट्रीटमेंट है। उसके लिए बड़े बड़े अस्पताल बने हुए हैं, डी एडिक्शन केंद्र बने हुए हैं, उसको हम लोग उसका काउंटर दे करके रोका जा सकता है। और उन बच्चों को कभी कभी हम लोग को एक आइसोलेशन में भी रखना पड़ता है, जिससे उनके दोस्त ना मिले, उनको उस ड्रग की याद ना आए, तो ऐसा किया जा सकता है। तो हमारा ब्रेन नहीं मांगता, ब्रेन को पहले उसका टेस्ट दिया जाता है, फिर ब्रेन डिमांड करता है कि मुझे ऐसा चाहिए। एक चीज़ और है सर, आजकल लोग देखते हैं ना, अधिकतर जाते हैं HBOT लेते हैं, मतलब आजकल प्रचलन बन गया हुआ है। तो ये हेल्थ के लिए अच्छी है कि बुरी है? नहीं, मैं इसको अच्छा नहीं मानता, इसको मैं हेल्थ के लिए खराब मानता हूँ। हेल्थ के लिए जितनी नेचुरल चीज़ें हों, आप ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, अंकुरित दालें लीजिए, दाल खाइए, सब्जी खाइए, नॉन वेज लोग एग खा सकते हैं। नॉन वेज खाने को मैं बुरा नहीं मानता, मैं नहीं पर्सनली लेता, लेकिन नॉन वेज खाने को मैं बुरा नहीं मानता, मगर जितने भी नेचुरल फूड्स हैं उनकी तरफ जाए, इन आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर रहना चाहिए किसी भी, क्योंकि उनके अपने साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग बाग जिम जाते हैं, स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं बॉडी बनाने के लिए, लेकिन 40 साल के बाद उनके सब बोन मसल सब बेकार हो जाती हैं, हार्ट अटैक होने लगते हैं। तो स्टेरॉइड से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है, मरीज को डायबिटीज बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड लेती, गलत है। और सर जो ये प्रोटीन लेते हैं बॉडी के लिए, वो प्रोटीन के लिए अगर अच्छी कंपनी का प्रोटीन हो, अगर आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट देख लें पहले कि उसमें उस प्रोटीन में भी कभी कभी वो लोग स्टेरॉइड मिलाते हैं, वो स्टेरॉइड नहीं होना चाहिए। प्योर प्रोटीन हो, हमारी वे प्रोटीन आती है, हमारी ग्राम प्रोटीन्स आती है, तो अगर नेचुरल प्रोटीन उसमें इनबिल्ट है तो यस ले सकते हैं। प्रोटीन पाउडर को मैं और ये जो प्री वर्कआउट होते हैं, ड्यूरिंग वर्कआउट होते हैं, ये सब बॉडी के लिए अगर उनमें स्टेरॉइड नहीं है तो अच्छे हैं, लेकिन उसको लेने से पहले देखना होता है। अच्छा सर, स्टेरॉइड तो बहुत टाइप के होते हैं। हाँ। तो क्या मेजर देखा जाए कि ये स्टेरॉइड है कि नहीं है? देखिए, स्टेरॉइड है, कोई कम होते हैं, कुछ लाइट स्टेरॉइड होते हैं, कुछ हार्ड स्टेरॉइड होते हैं। तो हार्ड स्टेरॉइड तो बहुत ही खराब है, बट स्टेरॉइड इज स्टेरॉइड। वो कई कंपनीज के आते हैं, कई उनका जो कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकता है। डेफ्लाजाकोट है, एम्बेरेनिसोन है, हार्डोकोर्टिसोन है, सब एक ही फैमिली के हैं, ठीक है। तो एक ही, अब ऐसे मानिए अगर शेर है, उसका छोटा बच्चा भी उतना ही घातक है इंसान के लिए, फीमेल भी उतनी घातक है और वो मेल भी उतना ही घातक है, ठीक है। तो सब एक ही फैमिली के हैं, एक छोटा, एक बड़ा, एक कमजोर, लेकिन इंसान के लिए सभी मजबूत है। एक सर सर्जरी होती है, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, ये क्या होती है? मतलब नाक से क्या वायर डाल के कर लेते हैं, बहुत फेमस हो रही है आजकल। एक मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, जितनी भी सर्जिकल ब्रांच हैं सब में आजकल हम लोग इन्वेजन का मतलब होता है काट फीट, मिनिमल का होता है मिनिमम, छोटा। तो छोटे काट फीट मतलब छोटा चीरा लगाने से जितनी सर्जरी होती है उसको मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी बोलते हैं। तो ये नाक से करते हैं क्या? वो अभी हम बता रहे हैं जी। पेट में अगर ऑपरेशन है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, आप छोटा चीरा लगा के दूरबीन से पेट में गॉलब्लैडर निकाल दीजिए। अच्छा। ब्रेन ट्यूमर आजकल हम लोग नाक के अंदर से बिना चीरा लगा नाक के अंदर से ट्यूमर निकाल लेते हैं। कान के पीछे ट्यूमर होते हैं, कुछ लोग कान के अंदर से निकाल लेते हैं।
गले के ऊपर ट्यूमर होते हैं, हम लोग मुंह खोल के गले से निकाल लेते हैं। कभी कभी आँख के पीछे ट्यूमर होता है तो भौं में छोटा सा चीरा लगा के भौं से अंदर चले जाते हैं, तो उसमें स्कारिंग पता नहीं लगती और कम इंजरी में, कम छोटे चीरे में ऑपरेशन हो जाता है। शरीर के लिए भी कुछ नुकसान शरीर के कम नुकसान है, वो चीरा दर्द कम होता है, ब्लड लॉस कम होता है, रिकवरी फास्ट होती है, मरीज 2 दिन बाद घर चला जाता है।